मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कैबिन में एक जॉन नाम के आदमी को पकड़ा होता है, जो कि यूएसए के गवर्नर रीड ने पकड़ा होता है। उस आदमी ने उनके राज में 3 लोगों की हत्या की होती है, इसीलिए उसे मौत की सज़ा दे रहे होते हैं। उसे एक केमिकल द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। जॉन को सज़ा देने के बाद रीड एक कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो जॉन प्राडो के बाकी साथियों को चेतावनी देता है। वहीं एक डॉक नाम का आदमी होता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। डॉक एक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ ड्रग सप्लाई का भी काम करता है। डॉक एक बिली नाम की औरत के साथ बैठा होता है। बिली गवर्नर की दोस्त होती है। डॉक बिली से कहता है कि रीड की जगह उसे होना चाहिए था, पर बिली कहती है कि वो हमारा बॉस है, इसीलिए सबका क्रेडिट उसी का होता है। और वहीं जॉन की फैमिली भी ये कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। जॉन के असल में 2 भाई हैं, एक का नाम लालो और दूसरे का नाम कुको होता है। कुको लालो से कहता है कि वो जॉन के कातिलों को मारने के लिए अमेरिका जाएगा, लेकिन लालो उसको इसके लिए कोई इजाज़त नहीं देता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉग अपनी बेटी नैल से मिलने जाता है। डॉग का अपनी पत्नी से डाइवोर्स हुआ होता है। डॉग और नैल एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और डॉग उसे बाद में स्कूल छोड़ देता है। डॉग एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात बिली और उसकी बहना ईमा से होती है। डॉग बिली से कहता है कि वो रीड द्वारा शुरू की गई ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई को रोक दे। बिली डॉग से कहती है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रीड भी नहीं जानता। डॉग बिली से पूछता है कि बिली आखिर उसे क्या छुपा रही है। फिर बिली डॉग की मुलाकात रीड से करवाती है और रीड को डॉग की बात कहती है, लेकिन रीड ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो हाल ही में मीडिया में ये कह चुका होता है और वो इसे मुकर नहीं सकता। बिली रीड की कामयाबी के पीछे का सच बताते हुए कहती है कि आज अगर वो इस मुकाम पर है तो वो उन लोगों की वजह से है जिनके पीछे वो आज कार्रवाई कर रहा है। कुछ देर बाद रीड उसकी बात मान लेता है। जब डॉग वहाँ से जाने लगता है तब रीड डॉग से शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि जो डॉग उन सबके लिए करता है वो काफ़ी मुश्किल काम है। डॉग रीड से कहता है कि वो उसको शुक्रिया ना कहे, बस वो जॉन प्राडो के भाइयों से वो दुश्मनी ना लें। अगले दिन जब डॉग बिली के घर जाता है तो वहां जाकर देखता है कि बिली और ईमा को किसी ने मार दिया होता है। डॉग ये देखकर समझ नहीं पाता कि ये सब किसने किया होता है। डॉग ड्रग माफिया की फैक्ट्री में जाता है और एक आदमी उसे कुछ पैसे देता है और वहां जाने के लिए कहता है। वहां कुको भी बैठा होता है। तभी वहां पुलिस फोर्स आ जाती है और उन सबके बीच काफ़ी लंबी फाइट होती है। डॉग भी उनके कुछ आदमियों को गोली मार देता है और वहां से एक कार में बैठकर भाग जाता है। कुको भी वहां से बच जाता है। वहीं रीड भी वहां आ जाता है और उस फैक्ट्री में से पैसे और नशे की चीज़ें जब्त कर लेता है और एक फिर से कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो पुलिस से डॉग को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है और बचे हुए माफिया को ख़त्म करने को कहता है। और वहीं डॉग को जॉन प्राडो के भाई कुको का फ़ोन आता है। कुको उसे कहता है कि उसकी बेटी नैल उसके पास है। अगर वो उसे जिंदा चाहता है तो उसे गवर्नर का सिर काट कर देना होगा। उसके बाद डॉग अपनी बीवी के पास जाता है और उसे नैल की किडनैपिंग के बारे में बताता है। उसकी बीवी ये सुनकर परेशान हो जाती है और डॉग से नैल को किसी भी हालत में लाने के लिए कहती है। अगले ही सीन में डॉग एक आदमी के घर जाता है जिसे वो आगे लड़ने के लिए कुछ हथियार लेता है और वहां से रीच के दोस्त कार्ल के घर जाता है
और उससे कुको के बारे में पूछता है। कार्ल उसे बताता है कि वो लालो का सौतेला भाई है, लेकिन वो कहता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद डॉग कार्ल को गोली मार देता है। और वहीं रीस्ट अपने घर एक मीडिया वाले के साथ होता है और उसके घर पर पूरी टाइट सिक्योरिटी होती है। वहां डॉग पहुंच जाता है और उसकी सिक्योरिटी को एक एक करके मार देता है और उस मीडिया वाली को भी। रीस्ट वॉशरूम में होता है और डॉग अंदर चला जाता है। रीस्ट डॉग से माफी मांगने लगता है क्योंकि बिली को उसी ने मरवाया होता है। डॉग उससे कहता है कि उसकी बेटी प्राडो के भाई कुको के पास है। रीस्ट उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन डॉग उसको गोली मार देता है और उसके गले को एक मशीन कटर से काट देता है और एक बैग में डाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। वहीं कोको एक होटल में एक लेडी के साथ होता है। उसे डॉग का फोन आता है और उसके पास आने के लिए कहता है। कुको उसे मैक्सिको के बॉर्डर के पास बुलाता है। वो लेडी वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वॉशरूम में एक लड़की होती है जो कि नेल होती है। वो लेडी कुको से उसके बारे में पूछती है, लेकिन कुको उस लेडी को कुछ नहीं बताता और उस लेडी को ही मार देता है और उसे नीचे ले जाकर एक डस्टबिन में फेंक देता है। को डॉग की बेटी नेल के पास जाता है और उसे खाने के लिए देता है। कुको नेल को उसके गैंगस्टर बनने की एक दुख भरी कहानी सुनाता है, फिर उसे वहां से नीचे ले जाता है और वहीं एक लेडी और एक आदमी वहां आ जाते हैं और कुको को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन कुको उस लेडी और उस आदमी को मार देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद डॉग भी वही होटल में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। डॉग एक आदमी से पूछता है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है जिससे पुलिस आई हुई है। वो आदमी डॉग से कहता है कि यहाँ एक आदमी ने 4 लोगों की हत्या कर दी है और अपने साथ एक बच्ची को साथ ले गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुको नेल को लेकर लालो के पास चला जाता है, लेकिन लालो ये देखकर कुको से गुस्सा करता है और काफी परेशान हो जाता है। लालो कुको से पूछता है कि ये लड़की कौन है और यूएसए के गवर्नर का सिर किसी ने काट दिया है, क्या वो उसने किया है। कुछ देर बाद डॉग भी वहां आ जाता है और रीस्ट के सिर को लालो और कुको को दे देता है। लालो डॉग से कहता है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब उसके भाई कुको ने किया है। उसके बाद कुको डॉग और उसकी बेटी नेल को घर के बाहर ले जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन डॉग ने बड़ी ही चालाकी से कुको और उसके आदमी को मार दिया। फिर डॉग और नेल घर के अंदर जाते हैं और डॉग एक एक करके वहां के लोगों को मार देता है। डॉग अपनी बेटी नेल को एक जगह एक गन देकर बिठा देता है और उसे उसके पास आने वाले किसी भी आदमी को मारने के लिए कहता है। फिर लालो डॉग की तरफ पीछे से गोली कर लेता है और वो अपने भाई कुको के बारे में पूछता है। डॉग उसे कहता है कि वो घर के बाहर है जो अभी जिंदा नहीं है। ये सुनकर लालो दुखी हो जाता है और तभी नील वहां आकर लालो को गोली मार देती है और डॉग के गले लगकर रोने लग जाती है। इसी के साथ लिटिल डिक्सी की कहानी यहीं खत्म होती है।